नेताजी, सुना है आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस बार हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार क्यों नहीं लड़े? नहीं, पिछली बार क्या हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले चौराहे में लड़ गए थे। नहीं, चक्कू वक्कू चला दिए थे के ऊपर, तो जेल में थे। आपको नहीं लगता कि अगर आप जेल में थे तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल लगता था, लेकिन हम जिस जेल में थे उस जेल से निकल के 3 सरपंच बने, 2 विधायक हैं और 1 मंत्री बन गए। तो एक तरीके से वो जेल नहीं थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कराने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं। तो हमको जेल के उन सीनियरों से ही प्रेरणा मिली चुनाव लड़ने की। नेताजी, हो सकता है वो सभी सजा काटने के बाद सुधर गए हों। जी हम भी सुधर चुके हैं। पहले लड़ाई झगड़ा करके हम बंद होते थे जेल में, लेकिन फिलहाल लड़ाई झगड़ा ही बंद है। तो आपको क्या लगता है जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, अगर जनता को शहर से लेके गांव तक पक्की सड़कों की जगह कच्ची दारू चाहिए तो हमको वोट देगी। आपको नहीं लगता कि आज का युवा जाग चुका है, जो आपकी कच्ची दारू के बहकावे में नहीं आने वाला? देखिए, आज का युवा बहकावे में आए ना आए, हमारे ढाबे में जरूर आएगा चुनाव के समय जब हम बुलाएं। नेताजी, आपके खिलाफ जो नेता खड़ा होगा वो भी तो महाशक्तिशाली होगा। देखिए, दुनिया में एक ही चीज है जो महाशक्तिशाली है, और वो है घड़ी डिटर्जेंट, सबसे शक्तिशाली। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आपके खिलाफ जो नेता खड़ा होगा वो भी तो आपकी तरह जनता को रिझाने की कोशिश करेगा। एक मिनट, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहले हरी सब्जी खा ली। हरी सब्जी इस वक्त? नहीं, वो हमारे डॉक्टर ने कहा है कि आप हरी सब्जियां खाइए, तो हम हर 2 घंटे में हरी सब्जी खाते हैं। ये तो पान है, हरी सब्जी थोड़ी है। पत्ता तो हरा है ना, बस तो नहीं काफी है, आप लेंगे? नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद, मैं हरी सब्जी नहीं खाती। अब पूछिए, क्या पूछें जी आप? नेताजी, आपके इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हम जानते हैं हमारे इलाके में बिजली का बिल ज्यादा आता है, लेकिन अगर हम चुनाव जीत गए तो वो आधा ही आएगा। और वो कैसे? 24 घंटे की बिजली की जगह 12 घंटे बिजली आएगी। बिजली आधी, बिल आधा, पूरा वादा। नेताजी, ये समस्या का हल थोड़ी ना है। ऊपर से आपके इलाके में पानी की भी समस्या है, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। देखिए, जब हम स्कूल जाते थे तो यही सोचते थे, काश स्कूल हो लेकिन टीचर ना हो, बैग हो लेकिन किताबें ना हो, पढ़ाई हो लेकिन पेपर ना हो। मुझे लगता है आपके चुनाव जीतने के बाद आपके इलाके में सिर्फ एक चीज बढ़ सकती है, और वो है बच्चों की लंबाई। बाकी सब कुछ रुक जाएगा। देखिए, आप मेरी बात का गलत अर्थ निकाल रही हैं। आप मीडिया वाले हमेशा बात का बोतल बना देते हैं। अच्छा, ये बताइए आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? देखिए, नई पुरानी मिला के कुल 25-30 गाड़ियां होंगी। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, इन सबको जोड़ के रेलगाड़ी बना लीजिए ना। हमें पता है कि आप सोच रही होंगी कि हमने ये सब चीजें गुंडागर्दी, वसूली और भ्रष्टाचार करके कमाई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब काम हमारे पूज्य पिताजी करते थे। गाड़ी खरीदने का काम? नहीं, वसूली, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का। आपको नहीं लगता कि ईमानदारी इंसान की सच्ची दौलत है? बिल्कुल लगता है, इसलिए तो हम लोगों से कहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं। सर, इंटरव्यू चल रहा है। तो कौन सा हम पेपर देने आए हैं कि हमको नकल करवाने के लिए कोई फोन करेगा? तो ये 2 मिनट। हेलो, ग्राहक, आपके नंबर पर रिचार्ज खत्म हो गया हमारा। कृपया रिचार्ज करें। दुनिया में सबको पता है कि हमारे पास कितना पैसा है, वैसे फोन कंपनी वालों को छोड़कर चलो करवा लेंगे आप रिचार्ज। तो धमकी से देते हैं कि 2 दिन में रिचार्ज करवाइए, नहीं तो बंद कर देंगे। सर, एक बात बोलूं, मुझे लगता है आपका चुनाव जीतना मुश्किल है।
जी हमको भी लगता है, इसलिए तो हम रोज सुबह उठते ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। अगर आप चुनाव हार गए फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर हम चुनाव हार गए तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के पवित्र स्थान गोवा की शरण में चले जाएंगे। अगर आप चुनाव जीत गए फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर हम चुनाव जीत गए तो अपने इलाके में रोजगार लाने के लिए नई नई फैक्ट्रियां लगवाएंगे अपने पैसे से विकास के लिए। बेघर लोगों के लिए बड़ी बड़ी होटलें बनवाएंगे अपने पैसे से विकास के लिए। अपने इलाके के छात्रों के लिए बड़े बड़े कॉलेज बनवाएंगे अपने पैसे से विकास के लिए। सुनकर अच्छा लगा, आप विकास के लिए इतना कुछ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था हमारा बेटा विकास।